Hello and welcome students. This is Narendra Tiwari from Government High School Rasoolpur Badle Kaushambi. In today's class, I am going to tell you the second story of our third chapter, two stories about flying, of which we have already discussed story number 1, his first flight. Now, this is the turn of our second story, Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. स्टोरी नंबर 2 द ब्लैक एरोप्लेन एक ऐसे पायलट की कहानी है जिसने घर पहुंचने की जल्दी में एक ऐसा निर्णय ले लिया जिससे उसके प्लेन के ऊपर खतरा मंडराने लगा और ऐसा एक समय लगने लगा कि अब उसकी जान चली जाएगी, अब वो नहीं बचेगा। लेकिन अचानक से एक रहस्यमय दूसरा एरोप्लेन आता है जो इसको रास्ता दिखाता है और ये अपनी मंजिल पे आराम से पहुंच जाता है। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि वह कौन सा प्लेन था जिसने इसकी मदद की। इस कहानी में एक पायलट है जो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो फ्रांस ईस्ट में पड़ता है, पूर्व दिशा में पड़ता है, और इंग्लैंड पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो ये पायलट पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। पूर्व की दिशा में चंद्रमा आ रहा था, चंद्रमा चढ़ रहा था, यानी चंद्रमा उग रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी ये पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, और जब ये पश्चिम की ओर जा रहा है तभी इसके पीछे यानी पूर्व दिशा में चंद्रमा ऊपर की ओर उगता हुआ इसको दिखता है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और सितारे आसमान में मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं था, यानी आसमान साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं सोते हुए कस्बे के ऊपर अकेला होकर भी प्रसन्न था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज़ फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज रहे थे। ये सुबह के 1:30 का मतलब रात में 12 बजे के बाद जो 1 बजता है, तो रात के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस के नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एयरप्लेन, जब मैंने वायुयान के अगले भाग से आगे देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने अपने आगे बड़े शहर का प्रकाश देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। जब कभी भी रेडियो के माध्यम से एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है तो अपना सेंटेंस ख़त्म करने के बाद ओवर शब्द का इस्तेमाल करता है। इस ओवर का सेंस ये होता है कि पहले स्पीकर ने अपनी बात पूरी कर ली, अब दूसरा आदमी अपनी बात कह सकता है। तो यहाँ पे ओवर का मतलब है बात समाप्त हुई, अब आप अपनी बात कर सकते हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर,
डकोटा इसकी फ़्लाइट है और 088 इसका फ़्लाइट का नंबर है। जैसे हमारी गाड़ियों का नंबर होता है वैसे ही फ़्लाइट का भी नंबर होता है, एरोप्लेन का भी नंबर होता है। तो इनके एरोप्लेन का नंबर है डकोटा DS 088। पेरिस के कंट्रोल डकोटा DS 088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। मेरी बात समाप्त होती है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो पर एक आवाज़ ने मुझे तुरंत ही उत्तर दिया। DS 088 आई कैन हियर यू। DS 088 मैं तुमको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर घूम जाना चाहिए। DS 088 ओवर। DS 088 बात समाप्त होती है। आई चेकड द मैप एंड द कंपस, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने मानचित्र तथा दिशा सूचक यंत्र को देखा, दूसरा तथा अंतिम ईंधन का टैंक चालू किया तथा डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ा। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एक बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक था। यह एक सरल उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। जब मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया बादलों का तब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान वाले बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पर्वत जैसे प्रतीत हो रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और ना ही मेरे पास उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने का पर्याप्त ईंधन पास में था। यानी मेरे पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल नहीं था, ईंधन नहीं था कि मैं इन बादलों को उत्तर या दक्षिण की ओर से घूमकर इनको पार कर सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मैं वह नाश्ता करना चाहता था। आई टेक द रिस्क आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं जोखिम उठाऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार्म। और मैंने उस पुराने डकोटा को सीधे आंधी में घुसा दिया या सीधे आंधी में लेके उसको चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के भीतर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। सब कुछ अचानक से काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। वायुयान के बाहर कुछ भी देखना लगभग असंभव हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। पुराना वायुयान हवा में उछला तथा इधर उधर की ओर मुड़ गया, ट्विस्ट कर गया, ऊपर नीचे हो गया। आई लुक्ड एट द कंपस। मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। दिशा सूचक यंत्र भी लगातार गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड। यह खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क। यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। वायुयान के दूसरे यंत्र भी अचानक से खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो पे प्रयास किया। मैंने रेडियो को चलाने का प्रयास किया।
पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझको सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरा रेडियो खराब हो गया, कंपास भी खराब हो गया, और मैं ये भी नहीं जान पाया, मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन, तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ एनदर एरोप्लेन, तभी मैंने काले बादलों काले बादलों में एक दूसरा हवाई जहाज अपने काफ़ी नज़दीक देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इस हवाई जहाज के पंखों पर लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था कि वह ठीक मेरे बगल में तूफान में चल रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मैं चालक के चेहरे को देख सकता था, वह मेरी ओर घूमा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी एनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मुझे इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, वह कह रहा था, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीमे से अपने जहाज को बाईं ओर घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के ठीक सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी वायुयान के पीछे जाते हुए मैं प्रसन्न था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद भी वह विचित्र काला हवाई जहाज अभी भी बादलों में मेरे सामने था। नाउ, अब, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने का ईंधन मेरे पुराने डकोटा में बचा हुआ था। I was starting to feel frightened again. मैं दोबारा से भयभीत होने लगा। But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन वह नीचे जाने लगा, लेकिन वह दूसरा हवाई जहाज नीचे की ओर जाने लगा और मैंने तूफान में से ही उसका पीछा किया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आया तथा मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखीं। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, यह उड़ान पट्टी थी, एक हवाई अड्डा था और अब मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, मैं काले बादलों में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काला वायुयान जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं नीचे उतरा तथा नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं नियंत्रण केंद्र गया तथा
मैंने एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था तथा वह दूसरा हवाई जहाज का चालक कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी ओर विचित्र तरीके से देखा और फिर हंसने लगी। एनदर एरोप्लेन, दूसरा वायुयान। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तुम्हारा वायुयान अकेला था जिसको मैं रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तब वह कौन था जिसने मुझे यहाँ तक बिना दिशा सूचक यंत्र, बिना रेडियो और बिना किसी अतिरिक्त ईंधन के यहाँ सुरक्षित पहुँचने में मेरी मदद की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, उस विचित्र काले हवाई जहाज में कौन चालक था जो कि इस तूफान में हवाई जहाज को उड़ा रहा था बिना प्रकाश के, बिना लाइट के। ये पायलट आश्चर्यचकित होकर रह जाता है कि आखिर वह कौन सा पायलट था जो काले रंग का विचित्र जहाज उड़ा रहा था और जिसने बिना दिशा सूचक यंत्र के, बिना रेडियो के और बिना अतिरिक्त ईंधन के, मेरे हवाई जहाज में अतिरिक्त ईंधन भी नहीं था, फिर भी उसने मुझे सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया। ये पायलट उसी के बारे में सोचता रह जाता है और इसका आंसर किसी के पास नहीं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।